हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 80 प्रश्न होने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं आपके लिए। तो दोस्तों, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला सवाल रहेगा, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, यह 1917 में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? प्यारे दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील बैकाल झील है। ऑप्शन बी बैकाल झील राइट आंसर होगा। सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, लाल ग्रह के नाम से जाने जाने वाला जो ग्रह है वह है मंगल ग्रह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वार एंड पीस उपन्यास किसने लिखा था? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जापान की राजधानी क्या है? प्यारे दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी नील नदी। आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? प्यारे दोस्तों, आग बुझाने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? दोस्तों, ऑप्शन ए कंगारू, यहाँ कंगारू है दोस्तों, तो कंगारू जो होगा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक जानवर है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दानव नहीं है? गैस दानव नहीं है। कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो दोस्तों, इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस रासायनिक तत्व को Hg के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों, यहां पर मिसिंग है। दोस्तों, सवाल है किस रासायनिक तत्व को Hg के रूप में नामित किया गया है? दोस्तों, चांदी, टीन, तांबा और यहाँ पर हो जाएगा पारा, लेड। पारा हो जाएगा मरकरी। तो दोस्तों, यहाँ पर किस रासायनिक तत्व को Hg से, तो Hg से डिनोट पारा को करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ। अगला प्रश्न रहेगा, पहला राष्ट्रीय आधुनिक ओलंपियाड किस वर्ष आयोजित किया गया था? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1896 ईस्वी को। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1896। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, इसमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और दवा, तीनों के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए, ऊपर के सभी। अगला सवाल हो जाएगा, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है किस चीज का? दोस्तों, तो जो अध्ययन करता है कीड़े का, कीड़े के संपूर्ण प्रजाति का। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। हिटलर की पार्टी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, हिटलर की पार्टी को जाना जाता है नाजी पार्टी के नाम से, और उसका जो चिन्ह था दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह ऐसा था उनका। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला सवाल, गैलीलियो किस बात के लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों, गैलीलियो ने बहुत उपलब्धि हासिल की थी, दूरबीन विकसित किए थे, बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज भी गैलीलियो ने किया था, और पाया गया कि पेंडुलम की झूलती गति के परिणाम स्वरूप समय का मापन सुसंगत होता है।
ये भी उन्होंने गैलीलियो ने ही किया था। तो ऊपर के सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? प्यारे दोस्तों, प्रथम अफगान युद्ध हुआ था 1839 यानी 1839 में। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। पारिस्थितिक किससे संबंधित है? दोस्तों, पारिस्थितिक जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप है। ऑप्शन सी ग्रीनलैंड सही जवाब हो जाएगा। सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सबसे गर्म महाद्वीप के बारे में बात किया जाए तो यह हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, कोआला आमतौर पर क्या खाते हैं? दोस्तों, कोआला सबसे आलसी जानवर होता है। पूरे विश्व में कोआला आलसी जानवर है और यह आमतौर पे खाते हैं यूकलिप्टस को, यानी कि सबसे पसंदीदा भोजन है इनका यूकलिप्टस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में सबसे लोकप्रिय ब्रेड कौन सी है? तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा बैगेट। बैगेट ब्रेड, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला सवाल है, जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो दोस्तों, जापान की आधिकारिक मुद्रा येन है, YEN, येन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गरज और बारिश का डर क्या है? प्यारे दोस्तों, गरज और बारिश एक प्रकार का रोग होता है जिसको कहते हैं ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया में गरज और बारिश से बहुत डर लगता है और कुछ ज्यादा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लैटिन में कार्पे डिएम का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, लैटिन भाषा है और इसमें कार्पे डिएम का मतलब होता है पल का आनंद, यानी एक पल का आनंद। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? दोस्तों, इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा यमन देश। यमन देश अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? प्यारे दोस्तों, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। सुशी कहाँ से आती है? दोस्तों, सुशी जापान से आती है। सही जवाब होगा जापान, ए ऑप्शन। अगला सवाल, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? दोस्तों, मोनालिसा, बता दें कि मोनालिसा यह लियोनार्डो दा विंची की एक प्रसिद्ध चित्रित चित्रकला है। ये फोटो है, पिक्चर है, पेंटिंग है। तो दोस्तों, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? तो यह 16वीं शताब्दी में चित्रित की गई थी लियोनार्डो दा विंची के माध्यम से, जो बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ग्रेट गैट्सबी उपन्यास किसने लिखा था? दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे अमीर देश जो है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कतर, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। आपका सही जवाब हो जाएगा कतर देश, ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? प्यारे दोस्तों, ब्राजील जो है कॉफी का सर्वाधिक बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। ऑप्शन डी ब्राजील सही जवाब होगा। अगला सवाल, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों, कुल हड्डियों की संख्या होती है 206 एक वयस्क मनुष्य में। तो ऑप्शन बी 206 सही जवाब होगा।
मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है? क्या है दोस्तों? भौहें चढ़ाते हुए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भौहें चढ़ाते हुए सबसे अधिक मांसपेशियों का उपयोग होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखी? दोस्तों फ्योडोर दोस्तोवस्की ने क्राइम एंड पनिशमेंट पुस्तक लिखे थे फ्योडोर दोस्तोवस्की। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनए यूनाइटेड नेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 1945 में यूएनए की स्थापना की गई थी। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला सवाल, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, हवाओं का शहर कहा जाता है शिकागो को। ऑप्शन ए शिकागो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, कौन सा जानवर शांति और तटस्थता का प्रतीक है? प्यारे दोस्तों, शांति और तटस्थता का प्रतीक सफेद सारस है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हीरे का प्रमुख घटक कौन सा तत्व है? दोस्तों हीरे का जो प्रमुख घटक तत्व है वह हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन ए कार्बन आपका सही जवाब होगा। फर्डिनेंड मैगलन ने विश्व की पहली सफल परिक्रमा किस वर्ष की थी? दोस्तों सबसे पहले परिक्रमा इन्होंने 1520 ईस्वी को की थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहली नदी तो जानते हैं नील नदी है, दूसरी क्या है दोस्तों? विश्व की सबसे दूसरी जो लंबी नदी है यांगजी नदी है। ऑप्शन बी यांगजी बिल्कुल सही जवाब होगा। किस वर्ष प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा गया था? सबसे पहले प्रथम मनुष्य अंतरिक्ष गया था किस वर्ष? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1961 को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक खारा समुद्र कौन सा माना जाता है? खारा समुद्र सबसे अधिक कौन सा है दोस्तों? खारा तो मृत सागर जो है सर्वाधिक खारा सागर है। ऑप्शन सी मृत सागर सही जवाब होगा। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त के स्राव के लिए जिम्मेदार है, यानी पित्त स्रावित करता है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों जिगर है, पित्त का स्राव करता है जिगर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सौर मंडल में किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ शुक्र जो होगा दोस्तों, शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। अगला सवाल, किस रासायनिक तत्व को Cu नाम दिया गया है? दोस्तों Cu नाम से रासायनिक तत्व जो है वह है तांबा, और तांबा को इंग्लिश में कहते हैं कॉपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? प्यारे दोस्तों यह 1789 यानी कि 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? आपका सही जवाब हो जाएगा भारतीय महासागर, हिंद महासागर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सवाल रहेगा दोस्तों, मंगल ग्रह के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस रासायनिक तत्व से बना है? आपका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। टाइटन के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस रासायनिक तत्व से बना है? टाइटन ग्रह जो है दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा मीथेन गैस से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अंटार्कटिका की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों 1820 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड गार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1863 में इसकी स्थापना हुई थी, 1863 में
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर में किस वाद्य यंत्र को दर्शाया गया है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा वीणा। ऑप्शन बी वीणा बिल्कुल सही जवाब होगा। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में हुई थी? चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी यूक्रेन देश में। यूक्रेन, जहां पर परमाणु संयंत्र है चेरनोबिल में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के बीच कौन सा महासागर स्थित है? तो दोस्तों अटलांटिक महासागर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, मंगा कार्टा पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? एक संधि है दोस्तों इस प्रकार की, और कब हस्ताक्षर हुए थे? तो यह हस्ताक्षर हुए थे 1215। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भोजन को ठंडा करने और जमाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वह रासायनिक तत्व हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, कौन सा देश अपने पिरामिडों और स्फिंक्स के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वह देश है मिस्र, जो पिरामिडों और स्फिंक्स के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। पृथ्वी पर जीवन के अतीत का अध्ययन करने वाले विज्ञान का क्या नाम है? तो जीवन और अतीत का अध्ययन जिसमें किया जाता है जीवाश्मिकी कहलाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन के लिए जिम्मेदार हीमोग्लोबिन कौन सा है दोस्तों? अणु का भार कौन सा रासायनिक तत्व है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लोहा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या है दोस्तों? 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सौरमंडल के किस ग्रह की जलवायु और वायुमंडल सबसे विविध है? आपका सही जवाब हो जाएगा धरती। धरती का दोस्तों जलवायु और वायुमंडल सबसे अलग है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1889 को यानी 1989 को बर्लिन की दीवार गिर गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। एशिया और अफ्रीका के बीच कौन सा सागर स्थित है? प्यारे दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आभ्यंतरिक महासागर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करने के लिए जिम्मेदार है? यानी दोस्तों इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से। ऑप्शन सी अग्नाशय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, महामंदी किस वर्ष शुरू हुई? दोस्तों महामंदी 1929 को शुरू हुई थी, 1929 को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कांच के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? कांच के निर्माण में दोस्तों उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, एडवर्ड मुंच की प्रसिद्ध पेंटिंग द स्क्रीम में किस वाद्य यंत्र को दर्शाया गया है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा वायलन चेलो का। एक संगीत यंत्र है दोस्तों, वाद्य यंत्र है वायलन चेलो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल के किस ग्रह को प्रेम का ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को प्रेम का ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मुख्य घटक कौन सा है, रासायनिक तत्व है? तो सही जवाब हो जाएगा कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मुख्य अपघटक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो था
उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1950 में हुई थी। ऑप्शन बी 1950 आपका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल, इस्पात उत्पादों के उत्पादन में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लोहा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्यारे दोस्तों 1896 में ओलंपिक संगठन की स्थापना हो चुकी थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है? तो कैल्शियम होता है, सभी जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए कैल्शियम सही जवाब होगा आपका। अगला सवाल, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानने और मूत्र बनाने के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा इस प्रश्न का गुर्दे, किडनी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक समय में पहला आधिकारिक ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? दोस्तों यह सन 1900 में आयोजित कर लिया गया था। ऑप्शन बी सन 1900 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सौर मंडल में किस ग्रह का व्यास सबसे बड़ा है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। इसमें बताना है कि सौर मंडल में किस ग्रह का व्यास सबसे बड़ा है। जाहिर सी बात है कि जो सबसे बड़ा ग्रह होगा उसी का व्यास ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी बृहस्पति। बृहस्पति का व्यास सबसे बड़ा है सौरमंडल में। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। गुब्बारों और हवाई जहाज़ों को भरने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा हीलियम। हीलियम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पुनर्जागरण रेनेसां किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों यह शुरू हुआ था सन 1500 में। सन 1500 ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, बैटरी के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा लिथियम। आपने सुना होगा लिथियम बैटरी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे 80 प्रश्न। अभी टेस्ट प्रश्न बाकी है। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा। टेस्ट प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, किस प्रकार के विकिरण से एक्सरे परीक्षण संभव है? प्यारे दोस्तों किस प्रकार के विकिरण से एक्सरे परीक्षण संभव है? ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, रेडियोधर्मिता, अवरक्त और एक्सरे। इन चारों ऑप्शन में से एबीसी में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप हमसे जुड़े रहें। अंत में जाते जाते छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।